बिल्कुल, अभी जो वक्त है वो ये बताया गया है कि शाहजहां शेख की लोअर कोर्ट में पेशी होने वाली है, बशीरहाट लोअर कोर्ट में, जो कि 2 बजे के लगभग होनी है। और ऐसे में सबसे अहम ये हो जाता है कि देखिए 55 दिन तक जो अपने आप को शाहजहां टीएमसी का नेता बताता है, जो टीएमसी का नेता है वहां पर, वहां की इकाई का प्रमुख है, वो किस तरीके से गायब हो जाता है। और 55 दिन तक आखिरकार उसकी भनक कैसे नहीं लगती है बंगाल पुलिस को। हालांकि अब ये बंगाल पुलिस के खाते में बड़ी सफलता है कि भनक लगी है, गिरफ्तार उसे किया गया है और अब बशीरहाट कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। क्योंकि लगातार कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त से सख्त टिप्पणी कर रहा था, ममता सरकार से सवाल भी पूछे जा रहे थे कि आखिरकार शाहजहां शेख क्यों फरार है, कैसे फरार हुआ, आपको इसके बारे में भनक क्यों नहीं लगती है, कब उसे गिरफ्तार किया जाएगा। चुनाव में बंगाल में जो हिंसा हुई थी, चुनावों के बाद उसे मुख्य अभियुक्त बनाया गया था शाहजहां शेख को, और उसे लेकर के भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि जो व्यक्ति पहले से ही मुख्य अभियुक्त था वो फरार कैसे हो जाता है। उसके बाद 5 जनवरी को जिस तरीके से ईडी की टीम पर यहाँ हमला किया जाता है, केंद्रीय एजेंसियां पहुंची हुई थी, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाया जाता है, उन पर हमला किया जाता है, तो उसे लेकर के भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने खरी खरी सुनाई थी ममता बनर्जी को, ममता सरकार को, और साफ तौर पर कहा था कि जल्द से जल्द शाहजहां शेख को ढूंढिए। और जिस तरीके से वहां पर संदेश खाली की महिलाओं ने जो आरोप लगाए हैं, जो वो कह रही हैं कि 13 साल से वो दंश झेल रही थी, वो किस तरीके से वहां पर परेशान थी, और अब शाहजहां शेख को जाकर के गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कितने दिन की रिमांड पुलिस यहाँ पर मांगती है, कितने दिन की रिमांड पर उसे भेजा जाता है और आगे क्या कुछ होता है। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि बशीरहाट पुलिस स्टेशन में ही उसे रखा गया है और उसके बाद बशीरहाट लोअर कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से कुछ ही देर के बाद मीनाक्षी जिस तरीके से जानकारी दे रही हैं, जो पेशी है वो यहां पर की जाएगी शाहजहां शेख की। मीनाक्षी, आपके पास वापस हम यहां पर लौटे। दरअसल 55 दिन लगे शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस को गिरफ्तार करने में, इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि 24 परगना में छिपा हुआ शाहजहां शेख आखिर कैसे पुलिस के चंगुल से इतने दिनों तक दूर रहा, या फिर जो है बंगाल पुलिस शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोर्ट की लताड़, शाहजहां शेख गिरफ्तार। संदेश खाली में अत्याचार, सलाखों में मुख्य गुनहगार। 55 दिनों से जिसे बचाने की कोशिश की गई, कानून को ताक पर रखकर, लोकतंत्र की दुहाई देकर जिसे छिपाए रखा गया, आखिरकार कलकत्ता हाईकोर्ट की लताड़ के बाद संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने संदेश खाली के मुख्य आरोपी को उत्तर 24 परगना से गिरफ्तार किया। शाहजहां शेख 55 दिन से फरार था। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी इतनी आसानी से नहीं हुई। इसके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं सरकार और प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। विपक्ष की पार्टियों ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूरे पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन तेज हो गए, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंगी। यही नहीं, आवाज दबाने के लिए पत्रकारों को निशाना भी बनाया गया। हालात ये हो गए कि कलकत्ता हाईकोर्ट को इस संवेदनशील मामले में सुनवाई करनी पड़ी। कई लताड़ के बाद आखिरकार पश्चिम बंगाल पुलिस को शाहजहां शेख को गिरफ्तार करना पड़ा। हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेश खाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। कोलकाता हाईकोर्ट ने सोमवार को शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर राज्य सरकार को दोबारा फटकार लगाई थी। कोर्ट ने हैरानी जताई थी कि संदेश खाली में अत्याचार की घटनाओं की सूचना 4 साल पहले पुलिस को दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। संदेश खाली में शेख शाहजहां और उसके 2 साथी शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर महिलाओं के साथ गैंगरेप का आरोप है। इस मामले में शिबू हाजरा और उत्तम सरदार समेत 18 लोगों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल ये पूरा मामला 5 जनवरी को सामने आया था, जब ईडी की टीम राशन घोटाला मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर रेड करने पहुंची थी। तभी भीड़ ने ईडी की टीम पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद बंगाल सरकार और शाहजहां शेख कटघरे में आ गए थे, क्योंकि 8 फरवरी को संदेश खाली की महिलाओं ने उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोप में प्रदर्शन शुरू कर दिए। मामला इतना बढ़ गया कि बंगाल के राज्यपाल ने 12 फरवरी को संदेश खाली के पीड़ितों से मुलाकात की।
मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 फरवरी को इस मामले में संज्ञान लिया, जिसके बाद पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी समेत कई विपक्षी पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद बंगाल पुलिस की आंख खुली और संदेश खाली के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब बात शुभेंदु अधिकारी की कर लेते हैं, जो संदेश खाली के लिए रवाना हो चुके हैं। दरअसल कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद अब संदेश खाली शुभेंदु अधिकारी जा रखे हैं। आपको जानकारी दें कि पहले भी बीजेपी का डेलीगेशन, न सिर्फ बीजेपी का डेलीगेशन बल्कि कई और नेता, सामाजिक संगठन वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका और अब कोर्ट के रास्ते यहां इजाजत मिलने के बाद अब संदेश खाली शुभेंदु अधिकारी जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वे वहां पहुंचेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और इतना कि नहीं, वहां पहुंचने के बाद जो हकीकत है उससे भी आम लोगों को वाकिफ कराने वाले हैं। तो देखिए, बीजेपी की ओर से लगातार पलटवार किए जा रहे हैं और लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं और अब शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर शहजाद पुनावाला का कहना है कि बीजेपी के दबाव में ही गिरफ्तारी हुई है शाहजहां शेख की। शाहजहां शेख को संरक्षण किया जा रहा था और क्या बंगाल में कोई न्याय की उम्मीद कर सकता है? तो ये कहना है शहजाद पुनावाला का। उन्होंने कहा है कि महिलाओं पर हुए अत्याचार पर कांग्रेस चुप क्यों है, क्या बंगाल में कोई न्याय की उम्मीद कर सकता है? तो लगातार ये देखा जा रहा है कि जहां दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा शाहजहां शेख को और उसके बीच एक के बाद एक बीजेपी की ओर से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि दबाव में ही गिरफ्तारी हुई है। आज तृणमूल कांग्रेस किस बात पर इतरा रही है? उनको तो बताना चाहिए कि आज गिरफ्तारी शाहजहां की नहीं हुई है। 50 दिन के बाद तृणमूल कांग्रेस ने स्वीकारा है कि शाहजहां तो हमारे पास ही था। दरअसल पिछले 50 दिन से जब भारतीय जनता पार्टी ने संदेश खाली की महिलाओं की आवाज बनने का काम किया और जब कोर्ट को बार बार फटकार लगानी पड़ी, तब जाकर तृणमूल कांग्रेस ने आज शाहजहां को गिरफ्तार दिखाया है। ये तो केवल आई वॉश है, ये केवल कॉस्मेटिक है और ये संरक्षण प्राप्त शाहजहां था। आज इसका प्रमाण है कि राज्य द्वारा संरक्षण इसको मिल रहा था। कुणाल घोष ने तो बोल ही दिया कि अब क्योंकि हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी, हम उसको प्रोड्यूस कर लेंगे। इसका मतलब कि वो हमेशा तृणमूल के साथ ही था। शाहजहां शेख की कोर्ट में पेशी आज। कोर्ट परिसर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती। टीएमसी नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार। देर रात पश्चिम बंगाल पुलिस ने मिनाखा से किया अरेस्ट। संदेश खाली मामले का मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख की टीम पर हमले के बाद से चल रहा था फरार। गिरफ्तारी को लेकर महिलाओं ने किया था उग्र आंदोलन। हिमाचल में सियासी उथल पुथल के बीच सीएम सुक्खू की नाश्ता पॉलिटिक्स। सुक्खू से विधायकों को नाश्ते पर बुलाया गया। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर यूएन में भारत ने पाकिस्तान को फिर से सुनाई खरी खरी। कहा अल्पसंख्यकों को लेकर पाकिस्तान का रिकॉर्ड खराब है। जम्मू कश्मीर में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। सांबा के बीरपुर इलाके में कुख्यात ड्रग माफिया जिमी का घर ध्वस्त किया। जम्मू कश्मीर में पुलिस का ड्रग्स माफिया के खिलाफ एक्शन। ड्रग तस्कर की 15 लाख रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क की गई। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलटा। घटना में 14 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा जख्मी। डिंडोरी हादसे पर सीएम मोहन यादव ने जताया दुख। घटना में हताहत लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक को राजभवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा। मंजूरी के बाद यूसीसी का रास्ता होगा साफ। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का एक और विवादास्पद फैसला। पशुपालन विभाग की जमीन अल्पसंख्यक कल्याण को सौंपे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना की गढ़ी बटालियन ने किया बॉर्डर बैटल हॉकी कप का आयोजन। बॉर्डर बैटल हॉकी मुकाबले का समापन आज। यूपी के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ। आपको बता दें, जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली। 3 शातिर गिरफ्तार।
मध्य प्रदेश के डिंडौरी में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 14 लोगों की जान चली गई। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक पिकअप वाहन के पलटने की वजह से 14 लोग